सफलता शब्द बोलने में जितना आसान है, उनके पीछे उतनी ही ज्यादा मेहनत छुपी होती है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने असफलता के आगे झुकना नहीं सीखा। 21 जनवरी 1910 को जन्मे कैरोली एक ऐसी शख्स थी जिनकी कहानी आज के युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन मोटिवेशन के तौर पर पढ़ा जा सकता है, और बहाने बनाने वाले उन युवाओं को ऐसी महान हस्ती से सीख जरूर लेनी चाहिए। ऐसी ही एक शख्स हंगरी सेना का जवान कैरोली टैक्स था, जो अपने जुनून और जज्बे के दम पर कामयाबी को अपने कदमों में झुका लेते थे और अपनी इच्छा शक्ति से ऐसे कामों को अंजाम देते थे जो औरों के लिए असंभव नहीं बल्कि नामुमकिन होते थे। कैरोली हंगरी सेना के जवान होने के साथ साथ वह विश्व के बेहतरीन पिस्टल शूटर में से एक है। 1938 के नेशनल गेम में उम्दा प्रदर्शन करते हुए उसने प्रतियोगिता जीती थी और उनके प्रदर्शन को देखकर पूरे देश को विश्वास हो गया था कि 1940 के ओलंपिक में कैरोली ही जीतेगा। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है उसे कौन बदल सकता है। कुछ ऐसा ही कैरोली के साथ हुआ। एक दिन आर्मी कैंप में कैरोली के हाथ में ग्रेनेड फट जाता है और उसी हाथ से वह शूटिंग किया करते थे। वो हाथ हमेशा के लिए शरीर से अलग हो गया और उनका ओलंपिक गोल्ड मेडल का सपना चूर चूर हो गया था। लेकिन कैरोली के लिए ये आखिरी मुकाबला नहीं था। उसने हार नहीं मानी। उसे अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बिना किसी को बताए अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर एक साल बाद 1939 के नेशनल गेम में वो लोगों के सामने आकर सबको हैरान कर दिया। लोगों को लगा कि वह गेम देखने आया है, लेकिन जब पता चला कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है तो सब हैरत में पड़ गए। फिर कैरोली सिर्फ भाग लेकर ही नहीं बल्कि गोल्ड मेडल जीतकर ही दम लेता है। फिर मेडल जीतते ही लोग अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि जिस हाथ से वह खाना तक नहीं खा सकता, वह उसने इतना ट्रेंड कैसे कर लिया कि वो गोल्ड मेडल जीत लिया। पर इतने में ही वक्त ने उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि 1940 में होने वाली ओलंपिक वर्ल्ड वॉर के कारण रद्द हो गई। पर वक्त तो जैसे उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। 1944 के ओलंपिक भी वर्ल्ड वॉर के कारण रद्द हो गई। फिर समय के साथ साथ कैरोली की उम्र भी बढ़ रही थी, लेकिन कैरोली का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि गोल्ड मेडल जीतना है। इसलिए उसने लगातार प्रैक्टिस की और 1948 के ओलंपिक में उन्होंने अपने देश के लिए पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल जीत ही लिया। फिर पूरा देश खुशी से झूम उठा, क्योंकि कैरोली ने वो कर दिखाया जो उसकी उम्र के किसी भी खिलाड़ी के लिए असंभव था। पर कैरोली यही नहीं रुका। 1952 के ओलंपिक में भाग लेकर फिर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना डाला और कैरोली उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। तो दोस्तों, कैरोली की अद्भुत कहानी आप सबको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।